हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। एक गांव में एक अंधा और एक लंगड़ा दो भाई रहते थे। उस गांव में लोग दोनों का प्यार देखकर राम और लक्ष्मण की उपमा देते थे। दोनों एक साथ रहते, खाते, सोते और कहीं भी एक साथ ही घूमने जाते थे। एक भाई देख नहीं सकता था और दूसरा भाई चल नहीं सकता था, इसलिए लंगड़ा भाई अंधा भाई के कंधे पर बैठ जाता और आगे का रास्ता दिखाता रहता और अंधा लंगड़े के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता रहता। इस प्रकार उनकी दिनचर्या चलती थी। वे रोज गांव के पास एक मंदिर के पास जाते और मंदिर में आने जाने वाले लोग जो कुछ भी दान में दे देते उसे खाकर अपना पेट भर लेते थे। इस प्रकार वे वहां आने वाले सभी लोगों को भगवान तुम्हारा भला करे ऐसा आशीर्वाद भी देते थे। अंधा रोज भगवान से अपने भाई के लिए पैर मांगता था और अंत में भगवान से कहता कि हे भगवान, मेरा भाई जो मांगता है उसे अवश्य देना। उसी प्रकार लंगड़ा भी अपने अंधे भाई के लिए आँख मांगता और अंत में वह भी भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरा भाई जो मांगता है उसे अवश्य देना। इस प्रकार दोनों को एक दूसरे के लिए वरदान मांगते हुए बड़ा आनंद आता था। एक दिन जब लंगड़े भाई की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो वह अपने अंधे भाई के साथ मंदिर तक नहीं जा पाया और घर पर ही आराम करता रहा। लेकिन अंधा भाई रास्ते में चलने वाले लोगों की मदद से धीरे धीरे मंदिर तक पहुंच गया और अपने लंगड़े भाई की स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। मंदिर में आने जाने वाले लोग रोज की तरह उस दिन भी अंधे भाई को जो भी दान दे सकते थे दे देकर जाने लगे। अंधा लोगों के द्वारा दिए गए दान इकट्ठा कर करके रखने लगा ताकि वह अपने बीमार लंगड़े भाई को खिला सके। समय बहुत हो गया था, इसलिए अंधे भाई को लगा कि अब मुझे कुछ खा लेना चाहिए और वह लोगों के द्वारा दिए गए दान में से कुछ भोजन करने लगा। ये क्या, अंधा भाई जैसे ही नारियल का एक टुकड़ा खाया उसे पता चला कि वह सड़ा हुआ था, जिसका स्वाद बहुत ही कड़वा और बेकार था। कम से कम 4 से 5 टुकड़े नारियल में से सिर्फ 1 या 2 टुकड़े ही अच्छे थे, बाकी सब खराब थे। उसी प्रकार खाने की अन्य वस्तुएं भी वैसी ही थी, कुछ अच्छी तो कुछ खराब। अब अंधे भाई को समझते देर न लगी कि लंगड़े भाई की तबीयत बार बार क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि लंगड़ा भाई देख सकता था, इसलिए वह खाने की जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती उसे अपने अंधे भाई को खिला देता था और खुद सड़े हुए या खराब वस्तुओं को खा लेता था, क्योंकि वह अंधे भाई से बहुत प्रेम करता था। अंधे भाई के आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान, आपने मुझे ऐसा भाई देकर मुझ अंधे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो अपने जीवन को, अपने स्वाद को दांव पर लगाकर मुझे अच्छा भोजन कराया और स्वयं खराब भोजन खाकर बीमार हो गया। उसने अपने मन में यह बात ठान लिया कि मुझे भी अपने भाई के लिए कुछ करना चाहिए। अंधा भाई जो भी भोजन मिला उसमें से थोड़ा थोड़ा चख चख कर देखता और उनका स्वाद देखता और अच्छा लगता उसे अपने लंगड़े भाई के लिए रख लेता और खराब भोजन को स्वयं खा लिया। जब अंधे भाई ने अपने लंगड़े भाई के लिए मंदिर में मिला भोजन लेकर घर गया तो वह बहुत परेशान हो गया कि उसके अंधे भाई को मंदिर में मिले दान के राज के बारे में पता चल गया कि वह अपने भाई को कैसा भोजन कराता था। वह अनजान बनने का नाटक करते हुए उस पर नाराज होते हुए उसे डांटने लगा कि तुमने यह क्या किया, तुमने गलत भोजन कर लिया है, उस भोजन को खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, ऐसा तुमने क्यों किया। अंधा भाई भी कम समझदार न था, वह भी बात बनाते हुए उसे जवाब दिया कि आज मंदिर में सभी लोगों ने ऐसा ही दान दिया है, इसलिए मैंने सारा दिया हुआ दान उठाकर ले आया। और दोनों भाई बिना कुछ बोले ही एक दूसरे के मन की बात पढ़ लिए और आपस में गले मिलकर खूब रोए और मन ही मन भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना किए कि मेरे भाई को हमेशा स्वस्थ रखना भगवान, और हमेशा हर जन्म में मुझे इसे ही भाई के रूप में देना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी लोगों को तो भगवान ने देखने के लिए आँख और चलने के लिए सही सलामत पैर दिए हैं। हम सभी अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए कि हम उन अंधे और लंगड़े की तरह एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से जीवन जी नहीं सकते क्या? तो चलिए हम भी उन्हीं की तरह अपने आस पड़ोस, अपने मित्र बंधुओं के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक जीवन जिए
और आगे का जीवन खुशहाल बनाएं और भाईचारा के साथ रहें। इस प्रकार से मिलते हैं इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।